चाहेंगे झीलों की नगरी उदयपुर का। उदयपुर में हम सीधे चलना चाहेंगे और उदयपुर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। भगवान हमारे साथ वहां पे हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीरें उदयपुर की, झीलों की नगरी उदयपुर। और उदयपुर को राजस्थान नहीं, एशिया का वेनिस कहा जा सकता है। इस वक्त आप तस्वीर में हमारे सहयोगी एक बूथ पर भगवान प्रजापति इस वक्त जुड़े हुए हैं। भगवान, पीछे मैं कतार देख रहा हूं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आपके पीछे जो विजुअल देख रहा हूं मैं, मिले जुले हैं, कुछ यूथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो पहला 1.5 घंटा आप किस तरह से देखते हैं? कई बूथ पे आपने देखा होगा, उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, उदयपुर में मतदान की बात करें तो लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। सुबह 7 बजे ही मतदान केंद्र पर सभी लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। उसमें युवा भी है, यूँ कहे कि उम्रदराज व्यक्ति भी है, महिलाएं भी है और युवतियां भी है। सभी जो आयु वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ उदयपुर शहर के खुला बूथ पर, जो स्मार्ट बूथ घोषित किया गया है की ओर से। यहाँ पर जो है 88 लोगों की भीड़ है। लोगों में उत्साह है अपने मत का प्रयोग करने को लेकर। सभी का ये मानना है कि सबको अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मतदान करना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए देश निर्माण में। इसलिए सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो है लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। लोगों का कहना है कि अगर हम अपने मत का प्रयोग करेंगे तो अपने मत के प्रयोग के साथ जो सांसद हम चुनेंगे वो हमारे विकास की बात करेंगे। जी भगवान, बड़ी रोचक बात है कि दोनों ही अधिकारी रहे हैं, ताराचंद मीणा भी और मन्नालाल रावत भी उदयपुर से ताल्लुक रहा है। ताराचंद मीणा तो वहां के कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में मुकाबला कड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों वहां की रग रग से वाकिफ हैं। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है यहां पे, क्योंकि बड़ी चिंता की बात है कि 19 अप्रैल को, यानी कि पहले फेज की वोटिंग लगभग 6.68% डाउन गई है। उससे चिंता है। चिंता जन टीवी को भी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप लोग घर से निकलिए, वोट डालिए। तो ऐसे में लगाया जा सकता है अंदाजा कि वहां हर व्यक्ति, हर एक अप्रोच वाला व्यक्ति ताराचंद मीणा को भी जानता है और मन्नालाल रावत को भी जानता है। तो ऐसे में लोग निकल करके आ सकते हैं घरों से। बिल्कुल, कहीं न कहीं उदयपुर में जो दोनों प्रत्याशी हैं वह दोनों अधिकारी रहे हैं उदयपुर में। पहले बताना चाहूंगा बीजेपी के डॉक्टर मन्नालाल रावत के बारे में। तो यहाँ पर आरटीओ भी रहे, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर थे जयपुर में। लेकिन उनका जो लंबा समय है सीटीओ और आरटीओ के पद पर यहाँ पर रहते हुए उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ताराचंद मीणा, वह भी उदयपुर में कलेक्टर रहे हैं। करीब 1.5 साल तक उन्होंने यहाँ पर कलेक्टर रहते हुए काम किया। और सबसे बड़ी बात, मिशन कोटला चलाया उदयपुर में। उसके तहत उनकी एक अलग पहचान बनी ताराचंद मीणा की। उसके बाद उनको यहाँ से टिकट मिला है, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे दोनों अधिकारी यहाँ पर रहे हैं। खास बात अब यह है कि कौन कितना यहाँ पर आगे बढ़ता है ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, मानी जा रही है कि यहाँ पर कई टक्कर है। जी, तो चलिए भगवान, जैसे जैसे अपडेट आती रहे आप हम तक पहुंचाइए, ताकि हम दर्शकों को अपडेट कर सकें। तो फील्ड में जगह जगह पर हमारे सहयोगी जो अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त वोटिंग जारी है, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तस्वीरें आप ये उदयपुर की देख रहे हैं। महिलाओं में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल में लोकसभा का चुनाव एक बार होता है, और सरकार किसकी बनेगी इसमें सबसे बड़ा रोल मतदाता का ही होता है। और अगर यूं बात करना चाहें तो वो रियासत के वक्त से ही उदयपुर काफी खासा रहा है, लेकिन अब दौर बदल चुका है। पहले राजा का बेटा राजा होता था, आज यही प्रजा जो कतार में दिख रही है, यही देश की हुकूमत कौन चलाएगा ये तय करती है। देश का हुक्मरान कौन होगा यही जनता तय करती है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें बैठ करके आपका गुप्त मतदान करना, आपको कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। निर्भीक होकर के आप वहां पे वोट कर सकते हैं, और यही वो ईवीएम है जो भाग्य का फैसला करती है। सेकंड फेज 152 यानी कि 152 प्रत्याशी मैदान में है, और यह सिलसिला सुबह से ही चल रहा है, 7 बजे से। कई जगह पे ईवीएम खराब हैं, तो कहीं पे ईवीएम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये
मिला जुला असर जो देखने को आपको मिल रहा है, ये बड़ा ही रोचक बनाता है लोकतंत्र के इस पर्व को। तो ये आप जो फोटो देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसे देख करके सुकून मिलता है वोटिंग के लिए। तो 13 सीट के लिए राजस्थान में मतदान हो रहा है, सेकंड फेज है। और अगर इससे अलग बात करें तो आज कई दिग्गज जो हैं उनकी साख दांव पर है। राहुल गांधी वायनाड से, हेमा मालिनी मथुरा से, और कई ऐसे हैं केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के सामने ताल ठोक रहे हैं। तो कई दिग्गजों की आज चुनावी साख दांव पर है। और साख पे किसकी साख बनी ये तो 4 जून को पता लग पाएगा। लेकिन 7 चरण के मतदान का सेकंड फेज, दूसरा चरण, 13 राज्य और 88 सीट, 88 सीट। तो चले हम रुक करना चाहेंगे भीलवाड़ा का। टेक्सटाइल सिटी